और फिर सीधे अपने कमरे में जाकर छुप गया। छोटे दे को पता था कि कौवा लड़का अब कबीले वालों की निगाह में आ गया है। वो चाहता था कि वह जल्दी से भाग जाए, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। देखते ही देखते कई ड्रैगन शिकारी योद्धा परीक्षण मैदान में कूद पड़े। उनका इरादा था कौवा लड़के को जिंदा पकड़ना, क्योंकि वह दुनिया का इकलौता रात्रि देवता था और जो उसे काबू कर लेता उसे अपार सम्मान मिलता। लेकिन कौवा लड़के ने दूसरों को चोट पहुंचाने से बचाने के लिए अपने आयन कैनन का इस्तेमाल नहीं किया। अचानक कबीले का मुखिया भी युद्ध में कूद पड़ा। अपने अनुभव और ताकत के दम पर वह कौवा लड़के को बुरी तरह पछाड़ने लगा, लेकिन जैसे ही उसने तलवार निकालकर उसे खत्म करना चाहा, कौवा लड़का एक पलटे से पूरा मुकाबला पलट देता है। अब वह भी बख्शने को तैयार नहीं था। इसी बीच जैसे ही कौवा लड़का थोड़ी देर के लिए ध्यान भगाता है, कई लोग उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काबू में कर लेते हैं। इस तरह वह पकड़ लिया जाता है, लेकिन मुखिया उसे मारने का आदेश नहीं देता, क्योंकि अभी अभी तो उस लड़के ने उसकी जान बख्शी थी। इसके बाद मुखिया छोटे ग्रे को वापस ले जाता है। दोनों पिता पुत्र के बीच इस पर जोरदार बहस होती है। वो मेरी रक्षा नहीं कर रहा था, उन्होंने तुम्हारी माँ को मार डाला। हे भगवान, उन्होंने हम सबको खत्म कर दिया, मैं उन्हें खत्म कर दूंगा, लाखों को। छोटे ग्रे ने पिछली रात की खोज सबको बताई। उसने बताया कि वह और बिना दांत वाला ड्रैगन टूथलेस ड्रैगन के घोंसले में गए थे। यह सुनते ही मुखिया तुरंत बड़ी सेना लेकर वहां हमला करने की योजना बनाता है। अगले दिन वह टूथलेस को नाव से बांधकर नेविगेटर की तरह इस्तेमाल करता है। पूरा स्कार्फ जहाज दल रवाना हो जाता है। टूथलेस की मदद से वे जल्दी ही ज्वालामुखी के पास स्थित ड्रैगन घोंसले तक पहुंच जाते हैं। कोई गलती न हो इसलिए मुखिया अपने योद्धाओं से कांटेदार सुरक्षा रेखा बनाने को कहता है और पीछे की ओर पत्थर फेंकने वाली मशीनें कैटापल्ट भी लगवाई जा रही है। उधर गाँव में पीछे रह गए छोटे ग्रे ने भी काम शुरू कर दिया। उसने परीक्षण मैदान के सभी ड्रैगन को वश में किया और अपने साथियों के साथ एक उड़ने वाली ड्रैगन सेना बना डाली। जैसे ही मुखिया ने हमला करने का आदेश दिया, दर्जनों कैटापल्ट से हमला शुरू हुआ। ज्वालामुखी की चोटी में एक बड़ा सुराख बन गया। आग की रोशनी में गुफा में सैकड़ों खतरनाक ड्रैगन रेंगते दिखाई दिए। मुखिया ने गुस्से में दहाड़ते हुए गुफा में घुसकर हमला कर दिया, लेकिन जल्दी ही कुछ अजीब महसूस हुआ। सामने मारे जा रहे ड्रैगन पलटवार नहीं कर रहे थे, वे बस भागने की कोशिश कर रहे थे। पूरे द्वीप पर ड्रैगन उड़ते फिरने लगे। कौवा लड़का अचानक बेचैन हो गया, क्योंकि अब ड्रैगन किंग निकलने वाला था। अगले ही पल गुफा के अंदर से एक दहाड़ सुनाई दी और ज्वालामुखी का पूरा पहाड़ चकनाचूर हो गया। गुस्से में भरा ड्रैगन किंग बाहर निकल आया। कैटापल्ट से किया गया हमला मानो उसके लिए गुदगुदी था। उसने एक ही आंख के गोले से दुश्मन के सारे जहाज राख कर दिए। अगले 5 पार्ट के लिए कमेंट करें। दोस्तों शाम के 8 बजे वीडियो आ जाएगा।